कोरम के इलाके बगन में जिलाई इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद जख्मी हो गए। जख्मी डिप्टी कमिश्नर को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग नामालूम अफराद ने की। गुज़श्ता रोज़ बाकी 6 जिरगा अरकान के दस्तखत के बाद कुरम मुआहदे पर पेशरफ्त हुई थी। शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद 1 माह के अंदर किया जाना था। तनाज़ात के हल के लिए 2 अमन कमेटियाँ भी कायम की गई थीं। अशिया खरनोश का बड़ा काफिला आज पाराचना रवाना होना था। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गाड़ियों का काफिला छपरी के मकाम पर मौजूद है। पहाड़ों ने सफेद मोतियों की चादर ओढ़ ली। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कोयटा और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खानुजई, कान मेहतरजई, ज़ियारत समेत मुतअद्दिद अजला बर्फ से सफ़ेद हो गए। कला शहर और गिरदोनवा में हल्की बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी। चमन, पशीन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, जोब में बारिश मुतवक्के। सूबे के शुमाली और मगरबी अजला में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। शंगोस सबसर के मकाम पर शाहराह पर भारी पत्थर गिर गया। शाहराह की बंदिश से स्कर्दू का मुल्क भर का जमीनी राबिता मुनक़ता। सैकड़ों सयार मुसाफिर महसूर हो गए। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द हो गया। औरंगी टाउन, हब चौकी, बल्दिया टाउन और सरजानी में हल्की बारिश। एमएजनार रोड, फेडरल बी एरिया, गुलशन मेमार में रिमझिम। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33 और सरजानी में भी हल्की बारिश हुई, जिससे वीकेंड का मजा दुबाला हो गया। महकमा मौसमात के मुताबिक शहर में सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में आज से ठंडी हवाएं चलेंगी। अगले 4 से 5 रोज दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में इस वक्त मौसम सर्द और मरतूब है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। गैस आ नहीं रहा, बिल इतने आ रहे हैं, 9-9, 10-10 हज़ार रुपए के। गरीब बंदा परेशान। सुबह नाश्ता नहीं घर बनता, नाश्ता भी बाहर से लेना पड़ता सारा। गैस की लोड शेडिंग वैसे ही आपको पता है बहुत है। 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गैस होती नहीं है। दोपहर के टाइम खाना पकाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मुल्क भर में गैस बहरान पर शहरियों के शिकवे बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस बहरान हल ना हो सका। शहरी गैस की तवील बंदिश और कम प्रेशर से परेशान। खवातीन को नाश्ते और खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। LPG और महंगी लकड़ी बेचने वालों की चांदी हो गई। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिल भरते हैं लेकिन गैस फिर भी नहीं आती। हुकूमत गैस की फराहमी यकीनी बनाए। ईंधन के मुतबादिल ज़राए घरेलू बजट पर इजाफी बोझ हैं। हर सेक्टर में, ना सिर्फ ये ऑनलाइन में ये मसला चल रहा है, ये हर फील्ड में नेट की वजह से जो परफॉर्मेंस है काम की वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। हुकूमत को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में भी इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो, अच्छी हो स्पीड, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ दूसरे ममालिक हैं वो 4G पे 5G पे पहुँचे हुए हैं, हम अभी हमारा 3G मर के चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बिजनेस डाउन हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT से वाबस्ता कारोबार का नुकसान। इंटरनेट की बंदिश से होने वाले मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सर फहरिस्त। पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। VPN का जायजा लेने वाली वेबसाइट के मुताबिक आलमी सतह पर इंटरनेट में खलल 88,788 घंटे जारी रहा। इससे मजमूई तौर पर कई ममालिक को तकरीबन $8 अरब का माली नुकसान हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के केस की समाअत। 40 मजीद गिरफ्तार PTI कारकुनों की जमानत मंजूर। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। उधर GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। अडियाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत 8 जनवरी को होगी। समाअत जज अमजद अली शाह के रुखसत होने पर के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। फितनाल ख्वारिश के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ खारजी घुसपैठिए और उनके सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बलोचिस्तान में भी खारजी हाथों का बखूबी इल्म है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर मुकद्दम रखने से ही मसाइल हल होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने मजीद बताया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई और जलगार के बाद झूठ की बुनियाद पर बयानिया बनाया गया और हकायक मस करके पेश किए गए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानिया हुआ, वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करें। 13 शहदा की तस्दीक हो चुके, इंसाफ मांगते रहेंगे। शहबाज शरीफ मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को तैयार थे। नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को रोका था, मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात पर भी सवाल उठा दिया। कहा, जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब का महमूद अचकज़ई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा, शहबाज शरीफ ने 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, अपने भाई नवाज शरीफ से बेवफाई नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। टीमें खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कब करेंगी, तारीख सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी में शरीफ 8 टीमों को 12 जनवरी तक 15 रुकनी स्क्वाड्स का ऐलान करना होगा। उधर मेगा इवेंट से पहले कौमी स्क्वाड में पुराने खिलाड़ियों की वापसी मुतवक्के। साइम अयूब के साथ इमाम अल हक को वापस लाए जाने का इम्कान। शादाब खान और फ़खर जमान की वापसी की राह भी हमवार हो सकती है। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से होगा। इवेंट के तमाम मैच दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। केप टाउन टेस्ट का पहला रोज जनूबी अफ्रीका के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तदा में 3 विकेट गिराए। रेयान रेक्टिन और कप्तान टिम्बा बाउमा विकेट पर जम गए। 235 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। बाउमा 106 रन्स बनाकर आउट। रेयान 176 रन्स के साथ नॉट आउट लौटे। पहले रोज के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 316 रन्स बनाए। फील्डिंग के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार। BBC ने साइम के मैच से आउट होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का अचानक दौरा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अंडरपासेस पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला के अंडरपास के एतराफ़ हॉर्टिकल्चर के लिए अहकामात, प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, मुल्की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम रहने की जहमत से छुटकारा मिलेगा। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। मिस्र ने मुल्क में शामी बाशिंदों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैवल और एयरलाइन कंपनीज को खबरदार किया गया कि वो मुख्तलिफ ममालिक से मिस्र आने वाली परवाज़ों में शामी मुसाफिरों को कबूल ना करें। उधर फ्रेंच और जर्मन वज़राए ख़ारजा की दमिश्क में शाम की नई इंतज़ामिया के रहनुमा अहमद अल शरा के साथ मुलाकात। कहा, यूरोप नए इस्लामी ढांचे को फंड्स नहीं देगा। शाम पर से पाबंदियाँ हटाना सियासी अमल पर मुनहसर है।